న్యూస్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. ఇప్పుడు మనం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా గోదావరి నది పరివాహక ప్రాంతమైన మణుగూరు అతి పురాతనమైన శివాలయంలో ఉన్నాము. ఇక్కడ ఇది చాలా విశేషమైన శివాలయం. ఇక్కడికి భారతదేశ నలుమూలల నుంచి పాదయాత్ర చేసుకుంటా, ముఖ్యంగా అయోధ్యలో చిత్రకూట్ నుంచి పాదయాత్ర చేసుకుంటూ ఒక స్వామీజీ వారు ఇక్కడికి వచ్చారని మనకి వైసవ న్యూస్కి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. వారిని కలవడానికి ఈరోజు వైసవ న్యూస్ టీంతో మనం ఇక్కడికి చేరుకున్నాము. మరి కొద్దిసేపట్లో ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమైంది ఆయన పాదయాత్ర, ఎక్కడి దాకా వెళ్తున్నాడు అనే వివరాలు తెలుసుకుందాం. जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आप कहाँ से आ रहे हैं? जी मैं तो वैसे प्रभु श्री राम जी के जन्मभूमि श्री अयोध्या जी से हूँ, परंतु अभी श्री गोदावरी जी का प्रदक्षिणा के लिए ही हम श्री ब्रह्मगिरी पर्वत त्र्यंबकेश्वर नासिक से हम लोग आए। आपका जन्मस्थल कहाँ पर है? प्रभु राम जी कृपा से श्री अयोध्या ही मेरी पुनर्जन्म का स्थान है। जी, अब कब से स्टार्ट हो गया ये परिक्रमा गोदावरी मैया का? ये नवंबर 22 को हमने श्री गोदावरी जी का परिक्रमा का प्रारंभ किया है। आपका ये परिक्रमा से क्या उद्देश्य निकल गया? हमारे उद्देश्य ये तो कहने को एक प्रकार की तपस्या है, परंतु जहाँ हमारा प्रभु राम जी विराज रहे हैं और जहाँ राम राज्य की स्थापना का परिकल्पना और हमारे सनातन धर्म की जो उद्देश्य जो है, जो हमारे सनातन धर्म में जो विशेषताएं हैं, हमारे धर्म में जो महत्व है, हमारे धर्म में जो गूढ़ रहस्य जो छुपा हुआ है, उसको हम अनुभव करते हुए, रियलाइज करते हुए, और हमारे भगवान से प्रेम करने वाले और हमारे भगवान को चाहने वाले और हमारे धर्म के जानने वाले जो जिज्ञासु हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि हमारे धर्म में क्या विशेषता है, ये हमारे सनातन धर्म इतना महान क्यों है, और क्योंकि जिस धर्म में हमारे इस श्री गोदावरी जी, श्री नर्मदा जी का परिक्रमा जैसे महान व्यवस्थाएं बनाया गया है, उसका उद्देश्य क्या होता है, हम लोग क्यों इस धर्म का प्रति इतना आश्चर्य, इतना आसक्ति रखते हैं, और हमारे इस धर्म के प्रति हम लोग क्यों हमें अच्छा लगता है, और इस धर्म को इस सारे विश्व में क्यों लोगों को अपनाना चाहिए, और इससे क्या लाभ होता है, उसका हम स्वयं सीखने के साथ साथ और कुछ अनुभव करने के साथ साथ हमारे गुरु परंपराओं से, साधु महात्माओं से, हमारे पूर्वजों से जो हमें जो बताया गया बातें, उसको वास्तव में हम लोग हृदयंगम करके अनुभव करके हम आगे वाले पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को और समस्त विश्व को हम बताना चाहेंगे। इसीलिए हम उसको एक तपस्या के स्वरूप में भगवान राम जी की कृपा प्राप्त करके ये प्रदक्षिणा कर रहे हैं, ताकि अभी हमारे राम जी विराजमान हो गए हैं, तो निसंदेह अभी संपूर्ण राम राज्य की स्थापना जो परिकल्पना था और राम राज्य की जो सुख है वो समग्र विश्व में फैले, उस उद्देश्य से हम यहाँ पे आए हैं। लोक कल्याण। जी, लोक कल्याण और विश्व शांति, जो हम की सनातन धर्म की जो मूल उद्देश्य है। आपने क्या पढ़ा है सर? रिपीट चलो जी। महात्मा, आपने पूर्व आश्रम का क्या पढ़े, क्या है? अभी वैसे साधु महात्माओं से क्या ना, अपने संन्यास लेने की पहले का पूछा नहीं जाता, मगर हम तो पूछ रहे हैं जो लोग विश्व लोगों को मालूम पड़ने के लिए। अब कब सन्यासी बने जी? इससे पहले क्या किया? 2014 में हमने संन्यास ग्रहण किए। उससे पहले हम जो शिक्षा जो है हमने मेडवल सिटी, इंद्रप्रस्थ, अपोलो हैदराबाद से हमने पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं इन हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, और ICFI से हम लोग MBA किए हैं, और साथ में कई सारे मल्टीनेशनल कंपनी में हमने अपनी जॉब की है। फिर क्यों ऐसा वो जॉब करने से इधर आ गया सन्यासी में? देखिए, मैं बिल्कुल सिंपल से आपको बता दूं जो मुझे जो लगा, हमने सारे सुख सुविधा पाने के लिए या आराम से जीने के लिए या परिवार को पालने के लिए हम ये सारे जॉब करते हैं, क्यों? पैसा आएगा तो हम खुद भी सुखी रहेंगे और हमारे परिवार, बच्चे सब सुखी रहेंगे, और आने वाली पीढ़ी को हम लोग अच्छा बना सकते हैं जी। इसके लिए एक इंसान को, एक मनुष्य को बहुत मेहनत करना पड़ता है। इस पैसा कमाने के लिए पूरा जीवन को, पूरा जवानी को, पूरा यौवन को वो पूरा
इन्वेस्टमेंट कर देता है और फिर ब्याह करके संतान पैदा करके जब बूढ़ा होने जब बीमार हो जाएगा फिर वही पैसा को फिर उसमें खर्चा करता है, सब मिला के मिला जीरो। तो वो गृहस्थ का धर्म तो वो है, हाँ है, पर वो जो गृहस्थ लोगों के लिए सही है, वो सही है। परंतु उसमें एक मूल फार्मूला भी है। आपको मैरिज हुआ नहीं हुआ? नो नो, हम ब्रह्मचारी हैं। आप तो ब्रह्मचारी। जी तो उसमें एक फार्मूला ये है, जी जो मेहनत जो कठिन परिश्रम हम ये सारे सुख सुविधा पाने के लिए करते हैं, जी। वो हम भगवान की शरणागति होकर या भगवान को हम मोक्ष के लिए? मोक्ष नहीं, हम मोक्ष नहीं चाहिए। जी मोक्ष तो वो भी एक लालच हो गया, वो भी। हम मोक्ष भी नहीं चाहिए। हाँ हमें तो बस हमेशा भगवान की ही होकर हमारे धर्म के लिए अपने धर्म के प्रति हम अपने समर्पण रखें, अपने इष्ट प्रभु श्री राम जी के सेवक बनकर, दास बनकर इस समग्र विश्व में विचरण करते रहे और प्रेम पूर्वक, शांति पूर्वक हमने भगवान की जो परम जो कल्याणकारी जो बातें हैं, जो वास्तव में जो जीवन को परमानंद देने वाला जो फॉर्मूला, जो सूत्र है, जो हमारे शास्त्रों, ग्रंथों, वेदों में, सनातन धर्म में जो लिखा गया है, वो सब हम बस लोगों को बताना चाहेंगे। और हमें उसे आनंद वास्तव में मिलता है। जो मुझे 25 साल 30 साल नौकरी करके जो सुख मुझे मैं पा पाता, वो सुख मुझे बस भगवान के नाम स्मरण, उनके भजन और सदगुरु की कृपा से आसानी से हो जाता है। तो मुझे ये सब इतना मेहनत करने की आवश्यकता क्या है, जब भगवान मुझे भगवान की शरणागति होने पर, मेरी धर्म की, सनातन धर्म के आश्रय होने पर मुझे सब कुछ मिल जाता है, तो फिर मुझे इतना मेहनत करने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि भगवान ने मुझे ऐसे ही बनाया है। पर ये हाँ, ये फॉर्मूला गृहस्थ धर्म के लिए भी लागू है। गृहस्थ लोग अपने गृहस्थ धर्म का पालन अवश्य करें, क्योंकि परंतु भगवान के साथ ही बढ़े, भगवान को नित्य स्मरण करे, उनकी पूजन करे, अर्चन करे। बाकी जिसका जो कर्म है, चाहे वो बड़ा अफसर हो, बड़ा बिजनेस हो, या छोटा सा कर्मचारी क्यों ना हो, वो सब कुछ कर्म करे। कोई कर्म छोटा या बड़ा नहीं होगा, परंतु भगवान के साथ, प्रभु राम जी के साथ वो जुड़े रहें, मिलजुल के करना जी, पड़ता। तो फिर एकदम कल्याण और जीवन पूरा बढ़िया मक्खन जैसा बड़ा आरामदायक हो जाएगा। इसका मैंने भगवान के राम नाम की गारंटी देते हैं कि आप अपनी कर्म करने के साथ साथ हमारे धर्म में, हमारे भगवान के साथ में भी जुड़े रहिएगा। आपके जीवन बिल्कुल एकदम परमानंद के, वो बड़ा आनंद में आप व्यतीत करेंगे। आपको ना कोई शत्रु होगा, ना कोई कष्ट होगा, ना कोई दुख होगा, ना किसी प्रकार क्लेश होगा, ना किसी प्रकार की आपको परेशानी होगा। कि जब भगवान आपके साथ में रहेंगे तो आपकी काम करने का तरीका है और जो काम करने का जो फल है वो आपको बिना किसी परेशानी से आपको मिल जाएगा। ये मेरा उद्देश्य है। परंतु हमारी गुरु परंपरा है, माता गोदावरी जी। गुरु परंपरा को कहाँ से? तेरा बैठेगी नहीं जी वैष्णव में? हाँ, तो त्यागी से, हम त्यागी परंपरा से हैं। त्यागी परंपरा जी। परंतु हम अब तो गुरु जी का श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर श्री राम प्रिय दास जी महाराज, श्री मोहनी जी की माझा, श्री अयोध्या। जी जी। अब यहाँ से परिक्रमा होने के बाद कहाँ पर जाएंगे? आश्रम निकलिए? जी जी, हमारे हमें एक आदर्श मानता हूँ, एक फलाहारी बाबा हमारे एक बड़े अच्छे संत हैं, महान संत हैं, जिनको हम परिक्रमा का आचार्य मानते हैं। अभी तो मैं परिक्रमा समाप्ति के बाद, उसका नाम क्या है आपका? श्री योगेंद्र दास जी महाराज, और हम हमको फलाहारी महाराज जी और आचार्य जी के नाम से उनको हम संबोधित करते हैं। वैसे हम बोरों की नाम नहीं लेते, और आपने मुझे बोला करके मुझे नाम लेना पड़ा। वो तो गुरु जी जी जी, वो महाराज जी, वो परम गुरु हैं। तो उनकी आदर्श, उनसे प्रेरित होकर श्री गोदावरी जी के परिक्रमा के लिए हम उनकी प्रेरणा से, उनकी मार्गदर्शन से निकले हैं। और उनकी कृपा, संतों की कृपा और सदगुरु जी भोले बाबा राम जी की कृपा रही, मेरी सदगुरु की कृपा रही, तो ये पूर्ण हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा लगेगा कि जीवन में वैष्णव होने के नाते मैंने हमारी एक जो वैष्णव परंपरा का जो है, हमारी परिक्रमा जो है गोदावरी जी का, वो हो जाए। बहुत बड़ी, मैंने खुद को धन्य माना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। मैं सारे सनातनियों से विनती करूंगा, भ्रम में मत रहो, भ्रम में डोंट बी कंफ्यूज्ड। मेरा सनातन धर्म ये अनंत ब्रह्मांड की सबसे श्रेष्ठ धर्म है।
किसी को कोई डाउट है तो वो हमारी श्री भगवत गीता, अपनी चारों वेदों हैं, शास्त्रों हैं, हमारे ऋषि मुनियों की बताए की बातें हैं, पुराने हैं, शास्त्र हैं, उन पे जाके प्लीज चेक करें. एंड आई हैव गिवन ए ओपन चैलेंज टू द नासा, इवन ऑल द साइंटिस्ट ऑफ दिस यूनिवर्स इन दिस वर्ल्ड. Whatever we have in our dharma, in Sanatan Dharma, there is no one in this universe कि उसको नकार सके. And all the scientists I'm telling you, if you think कि ये हमारे सनातन धर्म अगर किसी प्रकार से लोगों को भ्रमित करता है तो you are wrong. जो रिसर्च, whatever research you're doing in your life, पूरा लाइफ टाइम तुम लोग का फिनिश हो जाएगा, पर कंक्लूजन में कभी नहीं पहुंच पाओगे. Because the conclusion is already there in my dharma, Sanatan Dharma. Whatever the answer you're looking for, जो कुछ भी आपको चाहिए, सारे प्रश्नों का जवाब, all the answers of all of your questions is in my dharma. My dharma teaches everything. It's एक परफेक्ट ह्यूमन बनाने में मेरी धर्मा उसका गाइडलाइंस दिया गया है. सनातन धर्मा में हमारे सारे वो चीजें हैं जो एक अच्छी बेटा बना सकता है, आपकी माता बना सकता है, अच्छा फादर बना सकता है, अच्छा मानव बना सकता है. क्योंकि ये आपके बाकी लोग हमेशा एक ना ह्यूमैनिटी मानविकता. क्या लगता है आपको? ह्यूमन्स आर द ओनली क्रिएचर इन दिस यूनिवर्स जो रहते हैं यहाँ पे. ह्यूमन छोड़ के बाकी और भी तो क्रिएचर्स है, और भी तो प्राणी है. चींटी से लेकर हाथी से लेकर डायनासोर तक सारे प्राणियों की, सारे जीव की, चर अचर सारे जीवों की, उनकी व्यवहारिक, लौकिक और सारे जो कैसे जीना है, कैसे रहना है, क्या करना है, खाली मनुष्य ही नहीं, नॉट ओनली ह्यूमन, वो सारे बातें, सारे चीजें हमारे सनातन धर्म में वो लिखा हुआ है. तो ये मानवता वाला चीज है ना, ये वर्ड को भूल जाइए. मानवता नहीं, मानवता खाली मानव जो करता है वो मानवता का बात नहीं. सारे प्राणियों के लिए जो करना है और जो करना चाहिए, जैसे रहना चाहिए, वो सारी बातें मेरी सनातन धर्म में है. और आप लोग ना, आई एम टेलिंग यू, देखते रह जाओ. ये पढ़ी हुई किताबें की बात है, उल्टी पुल्टी, वो साइंस की उल्टी पुल्टी बताई गई बातों पे भ्रमित होकर ना आप लोग एक कंफ्यूज होकर रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा. यू आर गोइंग टू गेट नथिंग, जीरो. मेरे धर्म को जाओ, मेरे धर्म की पढ़ो, मेरी भगवत गीता, मेरी रामचरितमानस, मेरी शास्त्र वेदों ग्रंथों को पढ़ो, ऋषि मुनि सदगुरुओं का वचन को देखो, उनकी वर्ड्स को फॉलो करो. अरे सुखी होना कौन नहीं चाहता? हु डोंट वांट टू बी हैप्पी इन दिस यूनिवर्स, इन दिस वर्ल्ड? हैप्पीनेस का मूल मंत्र, द मूल मंत्र ऑफ द हैप्पीनेस इज माय सनातन धर्मा. That is in my dharma. So, be a Sanatani. Being a Sanatani, you can live your life very happily. You can stay, fearlessly. Because धर्म ही जो धर्म का रक्षा करता है, धर्म उसी का रक्षा करता है. ठीक है. और मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, अब लगता है बस इतना कहूँगा. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम. हाँ, टू अयोध्या, प्लीज अयोध्या రండి. मेरे प्रभु श्री राम दर्शनम చేయండి. सब लोग आएंगे, वांगे तमिलियन अयोध्या वांगे, श्री राम दर्शन पहुंच रहेंगे. ओके, धन्यवाद. जय श्री राम, जय श्री राम.